ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी कहावत को पूरा करें, उल्टा चोर डैश को डांटे। कंप्लीट दिस हिंदी प्रॉवर्ब, उल्टा चोर डैश को डांटे। और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए मंत्री, बी कोतवाल, सी शिक्षक, डी डॉक्टर। मंत्री, कोतवाल, शिक्षक, डॉक्टर। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी कोतवाल, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखते हैं बी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया, वाह क्या बात है। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? कविता चावला जी का, 0.78 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि कविता चावला जी नंबर 1 स्थान पर आ गई हैं। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सीए का अर्थ क्या होता है जिनकी सहायता से आप टैक्स फाइल करते हैं? When filing taxes with the CA's help, what does CA stand for? और आपके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। A, camera accountant, B, call-up accountant, C, chartered accountant, or is it D, casual accountant? और सही उत्तर क्या होना चाहिए? समय समाप्त हो गया है। C, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो आपकी सहायता करते हैं टैक्स फाइल करने में। ऑलराइट, सी में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया है ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब कविता चावला, 1.06। वेल डन। तो कविता जी प्रथम स्थान पर चल रही थी और ऐसा मैं मानना चाहूंगा कि अभी भी कविता जी प्रथम स्थान पर हैं। ऑलराइट, अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 के भारतीय राष्ट्रपति चुनावों में इनमें से किस प्रत्याशी की हार हुई थी? Who among these was the losing candidate in the 2022 Indian presidential elections? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए, श्री पी चिदम्बरम, बी, श्री यशवंत सिन्हा, सी, श्रीमती राबड़ी देवी, डी, श्री शरद पवार। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? इज बी, श्री यशवंत सिन्हा जी। ओके, बी में जिन जिन लोगों ने जवाब दिया है सही वो ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। वेल डन। और सबसे कम समय किसका लगा? अनिकेत शंकर पाठक जी का, 1.37 सेकंड। ओके, तो लीडर बोर्ड पे कविता जी प्रथम स्थान पर थी और अब क्या स्थिति बनती है? अभी भी कविता जी है। Well done. मुझे क्यों गले लग रही हैं? सद्गुरु महाराज शुभेच्छा सुंदर हृदय श्री जी महाराज। कम से खाली बच जाओ कविता जी के लिए। कम पानी पियेंगे, टिश्यू लेंगे। मैं पूरे 21 साल और 10 महीने से ट्राई कर रही हूँ। मेरा ड्रीम ये है कि मैं पहली महिला बनना चाहती हूँ मेरे एरिया से, कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से। हाँ, टिश्यू बॉक्स भी है। थैंक यू सर। आमतौर पर हम आंसू पोंछते हैं लेकिन आपके अंदर ही रह गए हैं, जी। बाहर नहीं। बहुत अच्छी बात है। लाइए टिश्यू दीजिए। अमिताभ बच्चन आंसू पोंछने वाले हो ना, हर महिला को रोना चाहिए। रोना चाहिए। देखिए समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं कविता चावला जी। ये एक होम मेकर हैं और कोल्हापुर महाराष्ट्र से ये आई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका।
थैंक यू जोरदार तालियां बज जाए एक बार इनके लिए, इधर से भी। कंपेनियन के रूप में किसे लाई आप? कंपेनियन के रूप में मेरे डैडी आए हैं, गुरबख्श राय निरंकारी, ओके, और नमस्कार। बेटा आया है विवेक चावला। जी जी। विवेक, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कैसा लग रहा है आपको? सर मैं बता नहीं सकता, मैं इतना खुश हूँ। मुझे कुछ करने नहीं देती थी कि आवाज़ कम कर दे, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने सच में इनकी बहुत मेहनत देखी है, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत बधाई। बड़ी तैयारी की आपने कविता जी। जी, मैं पहले साल से कोशिश कर रही हूँ। जब केबीसी आया ना 2000 में, जी। इसका बर्थ भी 2000 में है, 2000 में। ओके। तब बेटा छोटा था, गोद में था, तब मैं कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन मैंने तब से सपना देखा है मुझे केबीसी में जाना है। आज फाइनली 21 साल और 10 महीने के बाद मेरा सपना पूरा हुआ है। ऑलराइट कविता जी, जल्दी से खेल की शुरुआत करते हैं। अब आप स्पॉटलाइट में हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है, इसलिए हम आपको दोबारा वो नहीं कहेंगे। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? कविता जी, जोरदार तालियां बजाइए एक बार। पहला प्रश्न है कविता जी, 1000 रुपए। ये एक इमेज प्रश्न है। पहला प्रश्न ये रहा, रोटी बनाते समय आप इनमें से किसका उपयोग आटे को चपटा करने के लिए करेंगी? While cooking, which of these would you generally use to flatten dough to make rotis? आपको हम इमेज दिखाएंगे और इमेज में ही ऑप्शंस लिखे हुए हैं। आपको वहां से देख के बताना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए। Can we see the image, please? देख लिया? जी सर, देख लिया। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। बी बेलन सर, बेलन को लॉक कीजिए। बी, ऑलराइट। बेलन। इमेज ऑप्शन बी, ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। रोटियां बेलना इसका मुख्य काम होता है, लेकिन अगर माता जी नाराज हो जाए तो बेलन का उपयोग होता है। बहुत कि नहीं? बहुत बड़े हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं पीछे से विवेक। मैं इसके पीछे पड़ी हूँ सर बहुत बार बेलन लेके। ये मुझे परेशान करता रहता है। मैं काम में होती हूँ ना, कुछ भी करता रहता है, मेरा क्लिप निकाल के भाग जाएगा। काम में होती हूँ तो मुझे फिर ऐसे मस्ती करता रहता है, तो उसके पीछे बेलन लेके जाती हूँ, ये उसको कैच करता है कैमरा में और दोस्तों को दिखाता है। कभी पड़ी क्या है असल में आपको? सर बहुत जोर से बहुत पड़ी है। दिया है मैंने। मारा है बहुत जोर बेलन से? कुछ भी जो हाथ में होता है मैं उसको पीछे पड़ जाती हूँ। सर आई एम 22 years old, मैं अभी भी मार खाता हूँ। सर ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं बताऊं आपको। हाँ, हमको भी इस उम्र में मार पड़ती है। ओके, आगे बढ़ते हैं कविता जी। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस उपकरण को चलाने के लिए आपको आमतौर पर छत पर एंटीना की आवश्यकता होगी? For operating which of these appliances would you generally need an antenna on the roof? A. Fan, B. Fridge, C. Television, D. Geyser. सी टेलीविजन सर। You have to say क्या लॉक किया जाए? सी टेलीविजन को लॉक कीजिए। सी टेलीविजन पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। कविता जी ये रहा। कविता जी ये एक ऑडियो प्रश्न होगा। एक गाना हम आपको सुनाएंगे, उसी के आधार पर आपको उत्तर देना होगा। फिल्म में इस गाने के दौरान इनमें से कौन पर्दे पर दिखाई नहीं देते या देती हैं? Which of these actors does not make an appearance on screen in the film during this song? गाना सुन लिया? सुना है सर, आपकी फिल्म का है। अब ऑप्शन देता हूं मैंने फिल्म आपको। देखी है सर। ऑप्शन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ए शाहरुख खान, बी काजोल, सी ऋतिक रोशन या डी आमिर खान। डी आमिर खान सर, इसमें आमिर खान नहीं है। आमिर खान को लॉक कीजिए। जी, डी आमिर खान पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक डी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये जो मेरी आदत है ना, ये आदत आपने हमको भी सिखा दिया है। अब हम घर पे जाके इसका आप हम गाइए सर, आप कोई अपना गाना गा सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कमाल कर रहे हैं आप। प्लीज सर गाइए ना। अभी अभी तो पता चला उसको कैसे गाया जाता है। अभी घर जाएंगे सीखेंगे तब बताएंगे आपको।
But this is unusual. ये बहुत जो सुंदर। मेरी आदत है ना इंग्लिश एक्सेंट में गाने की, तो जो मेरी बिल्डिंग के बच्चे हैं वो मुझे इंग्लिश दीदी बोलते हैं, अंग्रेजी दीदी बोलते हैं। Okay. और मुझे इसी एक्सेंट में मुझसे बात करते हैं, कुछ मांगने आते हैं कि मम्मी ने टमाटर बोला है, तो ऐसे मांगते हैं, हे आंटी टमाटर है क्या आपके पास? तो मैं भी उसी स्टाइल में बोलती हूँ, हे नहीं है टमाटर, टमाटर बहुत महंगा हो गया है, हम नहीं लाए हैं। ये Hey, चलता रहता Kavita, baby. Yo, baby. आपका अगला प्रश्न चौथा प्रश्न आने वाला है और उसका मूल्य है 5,000 रुपया। Alright. चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द पानी के एक खेल और साथ ही इंटरनेट ब्राउज करने की गतिविधि का वर्णन करता है? Which of these words describes a water sport as well as the activity of browsing the internet? समझ गई प्रश्न को? हाँ समझ गई। ऑप्शन सुनिए। ए सर्फिंग, बी स्विमिंग, सी स्कूबा डाइविंग, डी पैरासेलिंग। सर ये तो सर्फिंग है, मतलब पानी में सर्फिंग करते हैं और इंटरनेट पे ब्राउजिंग को सर्फिंग बोला जाता है। ए सर्फिंग को लॉक कीजिए सर। ए सर्फिंग पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। 5,000 जीत ले। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। सर्फिंग, जैसा कि आप कह रही थी, एक वाटर स्पोर्ट है जिसमें लहरों की सवारी जो है वो करने के लिए एक सर्फ बोर्ड होता है। उस पर खड़े होकर के जब वेव आती है जी तो उसको राइडिंग करते हुए उपयोग किया जाता है। जब आप ऊब जाते हैं और विभिन्न वेबसाइट्स पर जाते हैं तो इसे भी सर्फिंग कहा जाता है। आपने कभी सर्फिंग की है कभी? ना सर नहीं। नहीं, ओके तो डेंजर लगता है देख के। ऑलराइट, आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। जी। कविता जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खेल 2010 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? ओके, Which of these games were held in New Delhi in the year 2010? जी A. ICC Cricket World Cup, B. FIFA Football World Cup, C. Olympic Games, or is it D. Commonwealth Games? सर दिल्ली में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, Okay. पहली बार आयोजित हुए थे इंडिया में, तो डी राष्ट्रमंडल खेल लॉक कीजिए। Alright. D. Commonwealth Games, राष्ट्रमंडल खेल, इस पे ताला लगाया जाए। और बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बधाई आपको, पहला पाव आपने पार कर लिया है 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके। 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। जैसा कि आप कह रही थी, पहली बार यह हुआ। इसमें मुख्य रूप से फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज ने भाग लिया, यानी वो देश जो राष्ट्रमंडल का हिस्सा है। दिस वाज द 19th कॉमनवेल्थ गेम, 19वां राष्ट्रमंडल खेल था। ओके, पड़ाव पहला पार हो गया है। अब यहां से, जैसा कि आप जानती हैं, आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मिलेंगे 60 सेकंड्स, 60 सेकंड। जी छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उस बूढ़ी महिला का क्या नाम था जिसने वनवास के दौरान भगवान राम से मिलने पर उन्हें फल दिए थे? What was the name of the old woman who gave Lord Ram fruits when he visited her while in exile? A. Manthara, B. Kaikeyi, C. Shabari, या D. Sumitra? मंथरा, कैकेयी, शबरी या सुमित्रा? सर सी शबरी, वनवास में श्री राम जी को शबरी माता मिली थी, Okay. उसी शबरी को लॉक कीजिए। सी शबरी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। सर ये जो रामायण है ना, लॉकडाउन में बहुत चलता था। जी जी। जब लॉकडाउन था और कुछ चलता नहीं था, टीवी पे ज्यादा रामायण बार बार दिखाते थे, तो ये देख देख के जो रावण डायलॉग बोल के राक्षसों की तरह हंसते हैं, या कोई भी वनवास में राक्षस मिलते हैं तो वो हंसते थे ना, तो मैं ये सोचती थी कि ये हंसते कैसे है, मतलब
हर बात के बाद हंसते हैं और अलग ही इनका मतलब राक्षसी स्टाइल में कैसे हंसते हैं, तो वो मैं हंस के देखती थी, तो मुझे वो हंसना आ गया और उसी तरह से अभी मुझे आदत पड़ गई है, मैं घर में ऐसे ही हंसती हूँ। घर में राक्षसों की तरह आप हंसती हैं? रावण की तरह हंसती हूँ सर। जब बताइए कैसे? तो एक ये रामायण में डायलॉग है, श्री राम जी जब अंगद को रावण के दरबार में दूत बना के भेजते हैं ना, तब वो रावण अपनी महिमा का बखान करके उनको बोलते हैं। एक डायलॉग में बोल के दिखा। जी बिल्कुल। मतिमंद, तूने अभी रावण की शक्तियों को पहचाना नहीं है। हम वही बलवान रावण है जिसकी भुजाओं की ताकत को कैलाश पर्वत जानता है। और वो जब वनवास में श्री राम और लक्ष्मण जाते हैं और वो राक्षस उनको ऐसे यूं पकड़ के तेरा मांस खा के आज मुझे बड़ा आनंद मिलने वाला है। भगवान, हे भगवान। विवेक भाई साहब, प्रणाम करता हूं आपको। और अभी आपने अपनी माताजी को सुना, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? सर इसका कोई टाइमिंग नहीं होता, रात को 2 बजे कभी भी शुरू हो जाती, आउट ऑफ नोवेयर हंसना चालू कर देती हैं। नहीं, पर मान लीजिए कि रात को 2 बजे अचानक आपको सुनाई दिया, तो आप क्या करते हैं? आधी नींद से डर के उठ के आया हूँ कि क्या हुआ, फिर देखता हूँ कि हंसती रहती है। ओके। जनता, एक आपसे गुजारिश है कि अभी आपने एक हमारे कंटेस्टेंट को बाहर भेज दिया था, अब रावण की तरह हंस के दिखाइए हमको। रेडी? आप एक बार नमूना दिखाइए, उसके बाद इनको 1 2 3 बोलेंगे हम। ये रावण। रेडी ऑडियंस? 1 2 3। 1 2 3। क्या बात है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं आपको बता दूं, ये पहली दफा हुआ है कि रावण के नाम पर इतनी जनता हंसी है। ओके, ऑलराइट कविता जी, चलिए आपका ध्यान आ जाए खेल की ओर। जी सर। 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने। जी। मूल्य है इसका 40,000 रुपए। रेडी? जी। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा गांधी कहां कैद थे जब वो पूना समझौता के लिए सहमत हुए? Where was Mahatma Gandhi imprisoned when he agreed to the Pune Pact? A. Yerwada Central Jail. B. Tihar Jail. C. Arthur Road Jail. या D. राजामुंदरी सेंट्रल प्रिजन। येरवड़ा केंद्रीय कारागार, तिहाड़ जेल, आर्थर रोड जेल या राजमुंदरी केंद्रीय कारागार। ये पढ़ा है सर मैंने। हिस्ट्री फेवरेट है सब्जेक्ट। महात्मा गांधी जी जब जेल में थे तो पूना समझौता हुआ था येरवड़ा जेल में। ओके। ए को लॉक कर दीजिए सर। ए पे ताला लगाया जाए, लॉक किया जाए। येरवड़ा सेंट्रल जेल इज द राइट आंसर। येरवड़ा जेल जो है ये पुणे में है और जहां महात्मा गांधी जी कैद थे। पूना पैक्ट 1932 में ये साइन हुआ था, 1932 में। ओके, आ रहा है 8वां प्रश्न, मूल 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर कविता जी, ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है। खेदिव के स्टार मेडल के रूप में प्रचलित ये पदक उन सैनिकों को प्रदान किया जाता था जिन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना में इनमें से किस देश में सेवा दी थी? The Khedive Star Medal, seen here, was awarded to soldiers
who served in the British Indian Army in which of these countries? Okay? आपको हम एक छवि दिखाएंगे. Can you see the image, please? अगर आप चाहें तो नजदीक जाकर के भी देख सकते हैं इधर. देख लिया? देख लीजिए. I'll help you up there. Come. All right? जी सर, थैंक यू. और आपके ऑप्शंस ये रहे. ए मोरक्को, बी इजिप्ट, सी ईरान, डी सऊदी अरेबिया. हाँ सर, अब दिमाग में है. बी मिस्र, इजिप्ट सर. इसमें पिरामिड्स है. ओके, क्या करें? मिस्र. बी को लॉक कीजिए. बी को लॉक किया जाए. Well played is the right answer. 19वीं सदी के अंत में इजिप्ट और सूडान में सैन्य अभियानों के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा देने वाले सैनिकों को इजिप्ट और सूडान के खैदिव तौफीक पाशा द्वारा सम्मानित किया गया था. और ये एक 5 पॉइंटेड स्टार है और एक बैंड के भीतर यानी सर्कल के पीछे आपने देखा होगा स्फिंक्स का सर है और पीछे पिरामिड्स. देवेंद्र सज्जनों, ये जो इमेज आपने अभी देखी ये डॉक्टर भावदाजी लाड म्यूजियम मुंबई के सौजन्य से संभव हो पाया है. हम अपना आभार उन्हें प्रकट करते हैं. अनेक अनेक धन्यवाद. ओके, नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से कौन से महान भारतीय शासक विक्रमादित्य के नाम से भी प्रचलित थे? Which of these great Indian rulers was also known by the name Vikramaditya? A. Ashok, B. Ajatashatru, C. Pushyamitra Shunga या D. चंद्रगुप्त II या चंद्रगुप्त द्वितीय. ये मैंने पढ़ा है. शायद ये गुप्त साम्राज्य के राजा है. ये शायद चंद्रगुप्त द्वितीय. गुप्त, हाँ, गुप्त वंश के राजा है. उनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी शायद जब ये, अब मुझे याद नहीं आ रहा कब के. अच्छा, अगर जिस तरह से आप बोलते रहेंगे समय निकल जाएगा. सर डी को लॉक कर दीजिए. पहले सबसे पहले वही बोलना है. डी पे ताला लगाया जाए. सही जवाब दिया आपने. चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन 380 से लेकर 415 सीई तक का था. कॉमन ईरा सीई होता है. वो समुद्रगुप्त के पुत्र और चंद्रगुप्त प्रथम के पोते थे और उनके शासनकाल के दौरान प्राचीन भारत की कला, वास्तुकला और मूर्तिकला अपनी श्रेष्ठता के चरम पर थी. तो कविता जी, आपने 1,60,000 रुपए जीत लिए हैं और एक छोटी सी सूचना और देनी है आप जी. इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा. अगला प्रश्न जो है वो है खेल का दूसरा पड़ाव 3,20,000 का. 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. भारत में कितने राज्य के नाम अंग्रेजी अक्षर ए से शुरू होते हैं? The names of how many states in India begin with the English letter A? A 1, B 2, C 3 या D 4? 1, 2, 3 या 4? 3 लग रहा है मुझे. असम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश. और तो कोई ए से नहीं है. केरला, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश. 20 सेकंड बचे हैं. बोलिए क्या करेंगे? 3 सर. सी को लॉक कर. सी को लॉक कर दिया जाए. सी पे ताला लगाया जाए. इतना समय लगा दिया आपने. सर डर लग रहा था कि मे भी मुझे ना याद आए तो एक्साइटमेंट में.
कैसे अनुमान लगाया आपने कि 3 होना चाहिए? 3 तो है, एक असम है ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश भी है और आंध्र प्रदेश, 3 हुए। मैं सोच रही थी और कोई छूट तो नहीं रहा है मुझसे। बंगाल की खाड़ी के बारे में आपने सुना है? हाँ बे ऑफ बंगाल, हाँ, उसमें नीचे जाते हैं तो क्या आता है? अंडमान। वो तो यूटी है ना सर? सही उत्तर दिया आपने। अंडमान मैं डर निकोबार गई आर्मी थी था, मैं। ए से शुरू होता है, डरा दिया था। लेकिन वो यूनियन टेरिटरी है, राज्य की बात क्या हो रही थी। सर, बहुत डरा खूब, दिया। क्या बात है। 28 राज्यों में से 3 ए से शुरू होते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम। अंडमान और निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। सब अक्षरों में एम से शुरू होने वाले राज्यों की संख्या अच्छा। सबसे अधिक एम से जो शुरू होते, जो कि 5 है। वो 5 कौन से हैं? ये घर बैठे आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है, सोच लीजिएगा, बाद में इम्तिहान लेंगे आपका। कविता जी, कुछ चीजें आप बता दें आपको, बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रही हैं। ये पड़ाव जो है, दूसरा पड़ाव पार हो गया है। जी। एक प्रथा है यहाँ पर चेक देने की, और जी हाँ, थैंक यू। ये रहा 3,20,000 रुपए का चेक। 3,20,000 रुपए। ये चेक बहुत मायने रखता है इनके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आपकी पहली कमाई है, या अभी तक आपने जो कुछ भी कमाया है वो आज इस चेक में दिख रहा है आपको। जी, अब तक की मेरी सबसे बड़ी कमाई है और ये केबीसी के मंच पर ही मुझे मिली है। मुझे पता है, मुझे याद है कि मैं कुछ साल पहले, एक ऐसा टाइम था कि मैं दिन में 8 घंटे सिलाई मशीन चलाती थी, सिलाई करती थी, और 8 घंटे के मुझे 20 रुपए मिलते थे एक दिन में। तो वो 20 रुपए से लेकर जो अभी तक का ये 3,20,000 का समय है, उसमें मुझे 30 साल लगे हैं इस यहाँ तक पहुँचने में। और ये देखिए, चंद ही मिनटों में आपने 3,20,000। ज्ञान की शक्ति, जी। ज्ञान ही सुपर पावर। अभी हमने कहा था ना। बहुत बहुत बधाई आपको कविता जी, वेल डन, वेल डन। और आपके सुपुत्र विवेक, जिनसे हम बात कर रहे थे, वो बहुत ही, उन्होंने एक सपोर्टिव रहे हैं आपके लिए, जी और बहुत जोरों से ताली वाली बजाते रहते हैं जब भी उनकी नाम हम लेते हैं, हंस लेते हैं। सर, ये सपोर्ट की बात अभी यहाँ करता है, अभी ऐसे बिहेव कर रहा है, अच्छा बात कर रहा है, लेकिन इसके बारे में एक बात बताती हूँ, मुझे बहुत परेशान करता है। मुझे इसने इतने प्रैंक कॉल किए हुए हैं केबीसी के, उसके पता है ना, मैं केबीसी का बहुत सालों से प्रिपेयर करी हूँ और कॉल का इंतज़ार हर साल करती हूँ। तो इसने मुझे अलग अलग नंबरों से, दोस्तों से फ़ोन लेके मुझे प्रैंक कॉल किया है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन केबीसी के लिए हो गया। इतनी बार उसने मुझे ऐसा प्रैंक किया है और मैं उसको सच मान के एक्साइट हुई हूँ बहुत बार। और अभी जब रियल में मुझे केबीसी से कॉल आया ना, तो मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी इसकी वजह से। आपने सोचा कि उन्होंने ऐसा है कविता जी कि ये तो हमने उनकी तारीफ कर दी, उसके बाद हम जो बोलने वाले थे, पूछने वाले थे आपसे, वो ये था कि 3,20,000 रुपए में से आप अपने सुपुत्र को कौन सा तोहफा देंगे, लेकिन मिल गया हमें उत्तर। आप कुछ नहीं देने वाली। मैं गिफ्ट नहीं देने वाली हूँ सर, मैं बहुत कोई अच्छा गिफ्ट कर रहे हैं नहीं भाई साहब, आप मेहनत कीजिए और ये प्रैंक कॉल वगैरह करना छोड़ दीजिए। सर, उसी में तो मजा है ना। है? प्रैंक मम्मी के साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? सर, हम इसको बताएं? बता दें हम? थोड़ी प्राइवेट बात है उनकी, नहीं। सर, इसकी शिकायत और एक करनी है मुझे कि इसको मुझे पानी भी हाथ से देना पड़ता है। 22 साल का हुआ है, पानी मैं भर के देती हूँ पीने के लिए। इसीलिए तो कह रहा है कि इधर उधर जरा भैया देख लो। सर, आप एक बात बताइए, इन्होंने बोला है कि मैं इनका राजा बेटा हूँ, तो फर्स्ट थिंग इज, जब भी ये मुझे पानी देती हैं, वो पानी का टेस्ट ही कुछ अलग रहता है, और मैं खुद जब भी पानी भर के पीता हूँ ना, तो उसकी मुझे टेस्ट ही नहीं आती, पता नहीं क्यों। एंड दिस इज फैक्ट। और इन्होंने जैसे स्टेटमेंट दिया है कि मैं इनका राजा बेटा हूँ, तो राजा की सेवा महारानी करेगी ना।
भाई साहब आप बहुत चंट हैं। बोल दिया था कि नहीं मिलेगा, अब गिफ्ट 3,20,000 का, अब कुछ मिल जाएगा। अब महारानी बोल दिया ना। ऑलराइट कविता जी, कुछ और चीजें बता दें जी। ये जो खेल के संबंध में, ये पड़ाव आपने पार कर लिया है। सबसे पहली बात तो ये कि ये डीजे बाबू शांत हो जाएंगे। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको समय मिलेगा, जितना समय आप लगाना चाहें। यहाँ पर हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है 7.5 करोड़ रुपए का, तिलिस्मी तिजोरी, उसका द्वार खुल जाता है और एक और पड़ाव आ जाता है। आपकी बार परिवर्तन के रूप में हमने उसको लगाया 15वें प्रश्न पर। यह है धन अमृत पड़ाव। यह है 75 लाख रुपए। अभी तक आपने बहुत ही सुंदर तरीके से खेला है। इस स्तर पर आकर के बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनके पास तीनों लाइफलाइन बची हुई होती है। हम चाहेंगे कि आप उस पर ध्यान रखें। कभी भी आपको कोई संदेह हो, आप लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। अब आ रहा है 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न है, क्योंकि अगर आपने इसका गलत उत्तर भी दिया तो भी आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन ज्योतिर्लिंगों में कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? नहीं। Which of these ज्योतिर्लिंग्स is not located in महाराष्ट्र? ऑप्शन सुनिए। ए त्र्यंबकेश्वर या त्र्यंबकेश्वर, बी ओंकारेश्वर, सी कृष्णेश्वर या डी भीमाशंकर। इन चारों में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? त्र्यंबकेश्वर और कृष्णेश्वर तो है महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर नासिक में है, कृष्णेश्वर औरंगाबाद में है। भीमाशंकर और ओंकारेश्वर में मुझे भीमाशंकर लग रहा है, ओंकारेश्वर नहीं है। ओंकारेश्वर दूसरे स्टेट में है शायद, एमपी में है शायद ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। तो मुझे बी लग रहा है सर, बी को लॉक कर दीजिए। बी को लॉक कर दें? जी। सोच लिया आपने? हाँ। ऑलराइट। ज्ञाननाथ जी, कविता जी कह रहे हैं बी ओंकारेश्वर पे ताला लगाया जाए। आप कह रही थी भीमाशंकर नहीं है पहले। भीमाशंकर थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में याद आ गया। और ये दो है, त्र्यंबकेश्वर और जी। ओके। भीमाशंकर आपको लगता है वो महाराष्ट्र में नहीं है, कह रही थी आप। कविता जी, भीमाशंकर अगर आप बोलती हैं उत्तर पे तो आप गलत होते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया। क्या बात है, थैंक यू। बधाई 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 आपको। भारत के अंदर जैसा कि आप सब जानते होंगे 12 ज्योतिर्लिंग हैं जी। इनमें से केवल 2 मध्य प्रदेश में स्थित हैं, एक ओंकारेश्वर और दूसरा महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ये दोनों मध्य प्रदेश में, बाकी तीनों जो 3 थे ये सब महाराष्ट्र में। ऑलराइट, 12वां प्रश्न कविता जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ताकि दुर्घटना होने पर मलबे के बीच ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके, हवाई जहाजों में ब्लैक बॉक्स सामान्यतः किस रंग का होता है? So that it is clearly visible among the debris in a scenario of a crash. What is the usual color of the black box in airplanes? और आपके ऑप्शन ये रहे। A पिंक, B ग्रीन, C ऑरेंज और इज इट D ब्लू? A गुलाबी, B हरा, C नारंगी या D नीला? सर मैंने आपकी एक पिक्चर देखी थी, उसमें ये दिखाया गया था। अभी मैंने एक फिल्म देखी थी आपकी, अजय देवगन जिसके साथ थी जो। जी जी जी। उसमें वो होता है ना प्लेन का जो मतलब जी हाँ जी। रनवे फिल्म में, रनवे 34 में उसमें ये दिखाया गया है। उसमें ये पॉइंट मैंने नोट आउट किया था कि ऑरेंज कलर का होता है ब्लैक बॉक्स। ओके। तो ये मुझे सी लॉक करना है सर। ताली अभी सही है कि गलत कैसे पता चला? मैंने उसमें देखा था वो ब्लैक बॉक्स लेके, ब्लैक बॉक्स लेके आते हैं
ठीक तो है। वो ऑरेंज कलर का था। मैं इस बेटे के साथ ही देख रही थी फिल्म। मैंने उसको बताया इसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, लेकिन कलर देखो उसका ऑरेंज है। तो क्या करना उसमें चाहेंगे? मैंने नोट, हाँ सर लॉक कर दीजिए सी। सी को, जी सी ऑरेंज को लॉक किया जाए। बेटे और आप दोनों सही, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 12,50,000 बहुत अच्छी फिल्म है, रुपए। मैंने देखी थी। इसने बोला था कि बहुत अच्छी फिल्म है मम्मा, आओ देखते हैं करके, मुझे लेके जाता है। अब क्या बताएं आपसे कि अपनी ही फिल्म की तारीफ कैसे कर सकते हैं हम। बहुत अच्छी। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके काम आई। ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहते हैं, जो उड़ान के परफॉर्मेंस और स्थिति को रिकॉर्ड करता जी। है, और ताकि जब कोई दुर्घटना हो तो उसके कारणों का पता लगाया जा सके। ये इंटरनेशनल ऑरेंज रंग का होता है ताकि इसे मलबे में साफ तौर पर देखा जा सके। ऑलराइट कविता जी, अब आ रहा है 13वां प्रश्न, और ये है 25 लाख रुपए का। क्या अगर आपने आज 25 लाख रुपए जीत लिए तो वो जो लोन लिया हुआ है आपने अपने सुपुत्र की शिक्षा के लिए, वो पूरा हो जाएगा? नहीं सर, अभी तो 25 लाख तो लिया है। 25 लाख लिया हुआ है, हाँ 25 लाख लिया है लोन, 1 साल का है, उसका कोर्स 2 साल का है, तो अभी यानी आपको और भी जीतना होगा। जी जितना होगा। संभावनाएं तो बन रही हैं कविता जी, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सरकार की घोषणा के अनुसार सितंबर 2022 में भारत का पहला नाइट स्काई सैंक्चुरी कहां स्थापित किया जाएगा? Where is India's first night sky sanctuary going to be set up as per an announcement by the government in September 2022? और आपके ऑप्शन ये रहे: ए लद्दाख, बी निकोबार आइलैंड, सी सुंदरबंस, डी ग्रेट रण ऑफ कच्छ। लद्दाख, निकोबार द्वीप समूह, सुंदरबन या कच्छ का रण? ये मैंने सितंबर मतलब अभी इसी मंथ का है, मैंने रिसेंटली पढ़ा था। मुझे याद आ रहा है लद्दाख है, क्योंकि उधर बहुत ही खुला आसमान होता है, क्लियर होता है आसमान, ह्यूमिडिटी नहीं होता। लद्दाख ही होना चाहिए। मुझे लद्दाख लॉक करना है सर। ए लद्दाख। क्या करें? ए लद्दाख कर दीजिए, लॉक फाइनल कर उत्तर दीजिए। आपका? जी ओके, कमिश्नर महाशय, ए लद्दाख पे ताला लगाया जाए। आपको पता है कि ये नाइट स्काई सैंक्चुरी क्या होता है? पढ़ा था, जैसे वो सैंक्चुरीज होते हैं ना, वैसे ये स्काई रिजर्व होता है। उसमें मतलब तारे वगैरह दिख सकते हैं शायद। तारे वगैरह तो प्लानिटोरियम में भी देखे जा सकते हैं। नहीं पता है सर। कहाँ पढ़ा था आपने इसके बारे में? करंट अफेयर में पढ़ा था, अभी जो न्यूज में चल रहा था ना, तो उसमें पढ़ा था। 25 लाख जीत गए आप। ये एक तरह का डार्क स्काई रिजर्व है। प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के हिस्से के रूप में लद्दाख के हैनलेक में स्थित होगा। डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा प्रोटेक्टेड क्षेत्र है जहां आप रात को स्पष्ट रूप से तारों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये भारत में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देगा और टेलीस्कोप के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों में से ये एक होगा। थोड़ा सा लाइटली पढ़ा था, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा था, जी, ऊपर जी। ऊपर पढ़ा अच्छा था। हुआ लाइटली ही पढ़ा, सही तो हो गया ना उत्तर। ऑलराइट कविता जी, हमने देखा है कि आजकल जो पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी, वो बड़ी सीक्रेटिव हो गई है। बताते नहीं है कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या होने जा रहा है। तो ये जो आपके सुपुत्र हैं, ये ऐसे ही हैं या इनका अलग है, कुछ बताते हैं? नहीं ऐसे नहीं है, जैसे आप बोल रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा माँ बेटे का रिलेशन ही ऐसा है, मतलब माँ बेटे जैसा नहीं है, फ्रेंड्स जैसा है। ओहो। उसके फ्रेंड्स भी मुझे कूल मॉम बोलते हैं,
तो ये कूल मॉम का किताब मुझे जारी भी रखना पड़ता है और मुझे उससे वैसा ही चलना भी पड़ता है, लेकिन वो मुझे सब कुछ बताता है एकदम फ्रैंकली। उसकी गर्लफ्रेंड है, वो भी उसने मुझे बताया, उसका यही फोटो जानना था हमें बस। कहाँ से हम इशारा कर रहे थे इधर उधर की बात की, कहीं बात निकले गर्लफ्रेंड की। माता जी ने खुद ही बोल दिया। सर Alright. सर बताया तो है पर बता के फंस गया हूँ। हर बात पे सर कंपैरिजन हो जाता है। सर मैं फोन करूँ ना तो काट देता है, और गर्लफ्रेंड फोन करे ना रात को 12 बजे भी बात करेगा, तो मैं कंपैरिजन करूंगी ना। 12 बजे इसलिए बात कर रहा है क्योंकि वो रावण की आवाज नहीं सुनना चाह रहा। नहीं, अगर वो आप बात करते हैं उनसे तो ये बीच में आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? आप दोनों एक दूसरे को इतना कन्फाइड करते हैं। सर उसका कुछ नहीं है बीच में आने का, बट फॉर एग्जांपल इन्होंने मुझे कॉल करके कोई काम दिया और मैं जेन्युइनली कहीं बिजी हूँ तो बस कंपेयर कर लेंगे, हाँ मैंने काम दिया तो नहीं करना है, वो फोन करेगी तो भागते हुए जाएगा। और ये तो है, ये लाजमी है, और उनके लिए भी लाजमी है जिनसे आप बात करते हैं उनके लिए भी है कि नहीं? ऑलराइट, तो ये बड़ी अच्छी बात है कविता जी कि आपका और उनका जो रिश्ता है ये एक मित्र की तरह है, और इनकी जितने भी कुछ भी मित्र, इशू हो मुझे बताता है, मैं उसके साथ डिस्कस करती हूँ सजेशन। नहीं बहुत अच्छी बात है, वेल डन, या इसकी सराहना करते हैं। ऑलराइट, आ रहा है 50 लाख रुपयों का प्रश्न, द 14th क्वेश्चन, ऑल लाइफलाइंस अवेलेबल। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से कौन सा देश काराकोरम पर्वत श्रृंखला के निकट स्थित नहीं है? Which of these countries does not lie within close proximity of the Karakoram mountain range? A. Kyrgyzstan, B. Tajikistan, C. Pakistan, D. Afghanistan. ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से गुजरती है इतना पता है मुझे। ऊपर वाले 2 ऑप्शन में मुझे डाउट लग रहा है। पाकिस्तान से गुजरती है, ऊपर है तो अफगानिस्तान भी कनेक्टेड है तो वहाँ से भी जाती ही होंगी। किर्गिस्तान A एंड B में मुझे डाउट लग रहा है। किर्गिस्तान यहाँ ऊपर है, ताजिकिस्तान ऊपर है, ताजिकिस्तान लग रहा है मुझे। A और B में डाउट है, ज्यादा मुझे ताजिकिस्तान लग रहा है। आपकी तीनों लाइफलाइन जो है वो जीवित है, आप चाहें तो उनका उपयोग कर सकती हैं। सर 50-50 ले लेंगे। 50-50 लाइफलाइन लेंगे। और कविता जी 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। कविता जी ये लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, ये अंकित हो गया है कविता जी। और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत विकल्प जो हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए। बचा है D अफगानिस्तान, A किर्गिस्तान। एक सही जो आपको दे सकता है 50 लाख, एक गलत ताजिकिस्तान नीचे ले आएगा हो गया। काराकोरम पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान से गुजरती है, मैंने शायद पाकिस्तान से कनेक्टेड है तो अफगानिस्तान से तो गुजरती है, उतना मुझे लग रहा था। मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम है। किर्गिस्तान लग रहा है मुझे, ये नहीं गुजरती। तो क्या करना चाहें? किर्गिस्तान ही लग रहा है सर मुझे, अफगानिस्तान से गुजरती है। ये 3 बार कह चुकी हैं आप। किर्गिस्तान लॉक करना चाहूंगी सर। ऑलराइट, कहिए क्या करें? A को लॉक कर दीजिए।
एक किर्गिस्तान पे ताला लगाया जाए। सर और आप कह रही थी कि काराकोरम रेंज जो है वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान होता हुआ अफगानिस्तान जाता से है। जाती है। किर्गिस्तान क्यों कहा आपने? ये मध्य एशिया के देश है किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, तो मुझे वो उनका लोकेशन याद नहीं आ रहा था, ताजिकिस्तान कहाँ है किर्गिस्तान कहाँ है, तो ये तो एक तो चला गया। ताजिकिस्तान मालूम है कहाँ है? बता दीजिए सर। सही जवाब। वेल प्लेड कविता जी। किर्गिस्तान इज द राइट आंसर। क्या बात है। जो 50-50 भी लिया ना मैंने, वो भी मुझे वहाँ पे जल्दी से क्लिक नहीं हो रहा था कि वो कजाकिस्तान कहाँ है ताजिकिस्तान कहाँ है। मुझे 2 ऑप्शंस में डाउट था और 2 तो मुझे कंफर्म पता था कि ये नहीं है इसमें। मैंने सोचा ठीक है, इतनी बड़ी अमाउंट है तो लाइफ लाइन ले लेते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला लगभग 500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। ताजिकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत की सीमाएं यहां मिलती हैं। इसका नाम कुर्रा कुर्रम से मिलता है, जो ब्लैक रॉक या ब्लैक माउंटेन के लिए एक तुर्किक नाम है। अच्छा। और वहीं से काराकोरम बना। बहुत बहुत बधाई आपको कविता जी। थैंक यू सर। 50 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। और ये कहने में हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि कैसे एक माँ ने अपने बेटे की शिक्षा को और बढ़ाने के लिए आज इस मंच पर आकर के खेला है अपनी बुद्धि के साथ। और वो धन जो आपने जीता है वो आप उसकी पढ़ाई में आप उसका प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। भी बेटे को ही जाता है जी। जब ये छोटा था ना तो मैं उसको पढ़ाती थी, खुद ही पढ़ाती थी 8th स्टैंडर्ड तक। तो जब उसकी बुक्स, मेरी पढ़ाई मराठी में हुई है जी जी। मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो इसकी मैं जब देखती थी तो मुझे उसका इंटरेस्ट आता था कि वाह, मतलब ये मुझे सीखने को मिल रहा है। उसको पढ़ाते पढ़ाते मुझे कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मिला और मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता था वो कि मैं तो नहीं पढ़ पाई ज्यादा, पर मुझे इसकी वजह से पढ़ने को मिला और इसका क्रेडिट बहुत अच्छा उदाहरण दिया आप। कविता जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आ गया है 15वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 75 लाख रुपए, 75 लाख रुपीस। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। यह है धन अमृत पड़ाव। 15वां प्रश्न 75 लाख रुपयों के लिए। रेडी कविता जी? हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। 15वां प्रश्न 75 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंग्रेजी में आधिकारिक ओलंपिक आदर्श वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? जी। Which word was added to faster, higher, stronger, the official Olympic motto in English? समझ गए? जी सर। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, winner. B, together. C, survivor. D, competitor. $75 लाख रुपयों का प्रश्न। 2 लाइफलाइन बची हैं, ऑडियंस पोल और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। खेल का ये तीसरा पड़ाव, धन अमृत पड़ाव। सही उत्तर आपको देंगे 75 लाख। दुर्भाग्यवश अगर गलत हो गए तो आप नीचे गिर जाएंगे 3 पीस पर। लाइफलाइन 2 बची हुई हैं और हम यही सुझाव दे सकते हैं कि जाने से पहले इनका उपयोग कीजिएगा। ये जो अभी ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2000 अभी हुआ था 20 में, 21 में हुआ था। तो ये तभी मैंने पढ़ा था। ये आदर्श वाक्य मतलब मोटो
फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर में एक शब्द जोड़ा गया था मेरे हिसाब से सर, मुझे जितना याद आ रहा है, टुगेदर याद आ रहा है मुझे, 2021 में, मतलब पिछले साल ही हुआ है ये। तो मुझे टुगेदर लग रहा है, मैंने पढ़ा था। विनर, सर्वाइवर, कंपटीटर नहीं सुना था मैंने, न्यूज़ में टुगेदर ही सुना था। टुगेदर ही होना चाहिए सर। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। हाँ सर, मुझे टुगेदर लग रहा है, टुगेदर को लॉक कर। आप कह रहे हैं बी टुगेदर को ताला लगा दिया जाए। जी फाइनल उत्तर आपका? जी सर। बी टुगेदर पे ताला लगाया जाए। कविता जी, एक चेतावनी दी थी हमने आपको कि देखिए आप लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लाइफलाइन को आप घर लेके नहीं जाएंगे। अंग्रेजी में आधिकारिक ओलंपिक आदर्श वाक फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? आपने कहा बी टुगेदर। ओलंपिक मोटो के बारे में आपने सुना होगा, यही है। हाँ, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर अभी इस साल का था, पिछले साल का। आपको पता है वो मोटो क्या था? सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस कम्युनिटा, ये ओलंपिक मोटो था और इसमें डी पे कॉम्पिटिटर लिखा हुआ। वेल प्लेड कविता जी, क्या बात है। थैंक यू सर। वेल डन। ओलंपिक मोटो है सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। टुगेदर ओरिजिनल मोटो कोड 1894 में बैरन पियर डी कोबिटॉन द्वारा अपनाया गया था और 127 वर्षों के बाद 2021 में इसका बदलाव किया गया। टोक्यो ओलंपिक्स, आपने बिल्कुल सही कहा। क्यों लगा ये टुगेदर? ये कोविड का जमाना था। अच्छा, और उसको मद्देनजर रखते हुए दुनिया कोविड महामारी से एक साथ जुड़ गई थी, तब से वो मोटो जो था वो चेंज हो गया टुगेदर। वेल प्लेड कविता जी। ऑलराइट, कविता जी, आपने 2 पड़ाव पार कर लिए। अब क्योंकि ये दूसरा पड़ाव 75 लाख का है, तो एक और चेक आ रहा। तालियां बज जाए इनके लिए। ये है 75 लाख रुपयों का चेक। 75 लाख रुपए चेक। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, गुरबख्श जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, अच्छा लग पुत्री रहा है, आपकी आज यहाँ पर कमाल कर रही हैं। अच्छा लग रहा है। सुपुत्र के लिए इतना कुछ उनका योगदान देखिए, और बड़े गर्व की बात होती है कि आज आप बैठे हैं यहाँ, अपनी पुत्री को देख रहे हैं कि किस तरह वो इस खेल में एकदम अव्वल नंबर पा रही हैं। बहुत कम हमको ये बोलने को मिलता है कि अगला प्रश्न जो है वो 1 करोड़ रुपए का है। बहुत कम। सर, मैं एक बात बताना ये चाहती हमारे- हूँ। हाँ जी। डैडी से बात की ना आपने, जी जी। मुझे मेरी पढ़ाई 10वीं तक जब हुई ना, तो मुझे आगे पढ़ने नहीं दे रहे थे मेरे डैडी। जी जी। तो मेरे टीचर्स आए थे डैडी से मिलने कि क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हैं, पढ़ने दीजिए। तो उसके बाद मेरे डैडी माने थे, 12वीं तक मुझे पढ़ने दिया। पहले नहीं दिया था पहले पढ़ने। नहीं दे रहे थे, मुझे मना करे थे कि कोई खास वजह थी? बोले थे बस हो गया, 10वीं तक बहुत है, अभी शादी वादी करनी है, खाना वाना बनाना सीखो, बस इतना बोले थे मम्मी और डैडी। फिर मैं टीचर्स ने आके मनाया उनको, बोला पढ़ने दीजिए। तो
फिर डैडी मान ये- गए थे। ये फिर बहुत आगे बड़ी में मुझे विडंबना 2 है। साल ही पढ़ सकते हो करके परमिशन दिया था, 12वीं तक ही पढ़ सकते हो, उसके आगे नहीं पढ़ सकते। मेरी पढ़ाई 12वीं ये बहुत तक सी महिलाओं की कहानी है, खासतौर से जो छोटे शहरों से आती हैं, गांव से आती हैं। उनमें एक ये धारणा बड़ी अजीब सी है कि बेटी जो है तब उसको, का टाइम ऐसा था ना सर, जी। शिक्षा का इतना और महत्व ये पता गलत, नहीं था। मैं मुझे आज मानता भी हूँ, ये लगता है कि बिल्कुल मुझे गलत और बात है। पढ़ना चाहिए था। और बहुत से हमारे पास तो यहाँ उदाहरण, जैसे आज आप हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण बेटियां यहाँ पर आई हैं जो कि बचपन में उनको रोक दिया गया था, जी। वो घर छोड़ के चली गई, घर से निकाल दिया गया था, फिर भी जा करके उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और ढेर सारी धनराशि जीत कर गई। ओके, अब कविता जी, जैसा कि मैं कह रहा था कि बहुत कम हमको कहने को मिलता है, आ रहा है 16वां प्रश्न। मूल्य है इसका 1 करोड़ रुपए। इसी प्रश्न पे इस खेल का नामकरण हुआ है। कौन बनेगा करोड़पति? 16वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा कविता जी। अंतरिक्ष यान में चंद्रमा तक जाने और पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर इनमें से कौन था? Which of these animals was the first to go around the moon in a spacecraft and return to Earth? Okay? Option सुनिए। A, mouse, B, rabbit, C, tortoise, या D, chimpanzee। चूहा, खरगोश, कछुआ या चिंपैंजी। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 1 करोड़ रुपए। यहां पर अगर आपका उत्तर गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं, आप 75 लाख रुपए जीत रहे हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं है, आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। मुझे याद नहीं आ रहा है सर। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 2 लाइफलाइंस हैं और उन दोनों लाइफलाइंस को बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए। एक है ऑडियंस पोल और दूसरा है वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। ऑडियंस फोन लेने के बाद फिर से दूसरा लाइफलाइन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जी हाँ। उसका आंसर हमें लॉक करने की जरूरत नहीं नहीं, है। पहले ऑडियंस लेते हैं, ऑडियंस पोल लेते हैं। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट, कमिश्नर महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। 40 मीटर हाथ में रखिए। प्रश्न पढ़ता हूं। अंतरिक्ष यान में चंद्रमा तक जाने और पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर इनमें से कौन था? ऑप्शंस: ए माउस, बी रैबिट, सी टॉर्टोइज, डी चिंपैंजी। चूहा, खरगोश, कछुआ, चिंपैंजी। और आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिला है 35%, बी को मिला है 10%, सी को मिला है 23 और डी को मिला है 32%। बहुत ही हाई क्वेश्चन है ये। चंद्रमा तक जाने और पृथ्वी पर वापस लौटने वाला पहला जानवर। एक छोटी सी बात और बतानी है आपको। जी। मान लीजिए आपने सही उत्तर दे दिया, 1 करोड़ रुपए जीत गई और आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है, तो 7.5 करोड़ रुपए खेलने के लिए आप उस लाइफलाइन का उपयोग नहीं कर सकते। जी जी। सर वो लाइफलाइन ले लेते हैं बचा हुआ। ओके, बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल फ्रेंड।
वीडियो कॉल फ्रेंड। वो करेंगे? ओके। वीडियो कॉल फ्रेंड की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात कर सकते हैं, ये है वो नाम। दिगंबर कपूरे जी हैं, राजीबुल अवाल, मयंक मोरे। मयंक जी को लगाएंगे सर। मयंक मोरे, ऑलराइट। मयंक मोरे जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं, परिवार के मित्र हैं, क्या है? बेटे के हैं जी? बेटे से कनेक्टेड है, मेरे बेटे से। मयंक मोरे जी, प्रणाम करता हूं आपको। मेरा नाम अमिताभ बच्चन है और मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूं। जी सर, कभी सोचा नहीं था ऐसा कि आपसे बात करने की मौका मिलेगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मयंक जी, जी सर। कविता चावला जी हॉट सीट पर बैठी हैं जी और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही। उन्होंने वीडियो कॉल फ्रेंड जो लाइफलाइन है उसका इस्तेमाल किया है। जी अगली आवाज उनकी होगी, वो एक क्वेश्चन पढ़ेंगी, एक प्रश्न पढ़ेंगी। उसके 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शंस हैं, A, B, C, D। आपको बताना पड़ेगा 45 सेकंड के अंदर अंदर कि सही उत्तर क्या है। जी बिल्कुल, ठीक है? पूरी कोशिश करूंगा। कविता जी, आपका समय शुरू होता है अब। अंतरिक्ष यान में चंद्रमा तक जाने और पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर इनमें से कौन था? चूहा, खरगोश, कछुआ, चिंपैंजी। चूहा, खरगोश, कछुआ, चिंपैंजी। अंतरिक्ष यान में चंद्रमा तक जाने और पृथ्वी से वापस लौटने वाला पहला जानवर। मैम, इस क्वेश्चन का मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई एम नॉट श्योर एट ऑल, सॉरी। अब क्या लॉक करना होगा? नहीं, मतलब नहीं, आपको उत्तर देना होगा। उत्तर देना होगा। इनके जाने के बाद आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा। इनका समय समाप्त है। हाँ। आपका समय तो चल ही रहा। एक और बात बता दें आपको। हाँ आपसे हमने कहा था कि ये नो रिस्क। हाँ, अगर आपने खेला और मान लीजिए गलत हो भी गया तो भी आप कुछ खोएंगे नहीं। पर मुझे करोड़पति बनना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और करोड़पति बनने के लिए आपको सही उत्तर देना पड़ेगा। तीनों लाइफलाइन चली गई आपकी। खरगोश, चिंपैंजी, ये मैंने सुना ही नहीं है कभी। खरगोश चंद्रमा पे गया था, मैंने नहीं सुना है। चिंपैंजी भी स्पेस में गया है, सुना है। चंद्रमा पर नहीं सुना है मैंने, मून पे नहीं सुना है। कछुआ और चूहा में मुझे कंफ्यूजन है। ये दोनों तो मुझे नहीं लग रहे हैं। खरगोश, चिंपैंजी नहीं, चूहा, कछुआ ही लग रहा है। दोनों में से कोई होगा। यहाँ होता 50-50 तो मजा आता। कछुआ, लौटने वाला पहला जानवर, चूहा। Which of these animals was the first to go around the moon in a spacecraft and return to Earth? अराउंड द मून है, ओके। कछुआ, कछुआ गया था क्या? क्योंकि कछुआ थोड़ा, उसका मुझे ऐसा लगता है कि इम्यूनिटी ज़्यादा होगा उसका, क्योंकि वो बहुत सालों तक जीते हैं ना। वो मुझे वो लॉजिक से लग रहा है कि हो सकता है उन पे कोई असर ना हुआ हो वहाँ का। Okay. वो कछुआ लग रहा है कि हो सकता है वापस आने के बाद वापस आया हो लौट के वहाँ, मतलब एक्स मरा नहीं हो। कछुआ लग रहा है मुझे। तो कछुआ लग रहा है। सी, कछुआ लॉक करते हैं सर। बहुत ही सोच समझ के कह दिया है सी, टॉर्टोइस, कछुआ।
ताला लगाया जाए। जब केबीसी आया ना 2000 में, ने तब से सपना देखा है मुझे केबीसी में जाना है। आज फाइनली 21 साल और 10 महीने के बाद मेरा सपना पूरा हुआ है। मैं पिछले साल वापस गई थी एफएफएफ से। उनको पता था कि मेरा नहीं हो पाया क्लियर और मुझे टाउट किया था काफी लोगों ने। सुना है आप करोड़पति बन के आ सर आज मैं ये स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, मैंने इनसे ज़्यादा क्लेवर इंसान कभी अपने लाइफ में नहीं देखा। एंड I am so proud that she is my mother and I wish कि साथ के साथ जन्म मुझे मेरे ऐसी मम्मी चाहिए। भैया क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा, वेल डन, वेल डन। Congratulations. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, वेल डन। एक बार जोरदार तालियां फिर हो जाएं कविता जी के लिए। सर मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको इस बात पे। जब मैं पिछले साल वापस गई थी एफएफएफ से, तो मुझे कुछ लोगों ने टाउटिंग किया था। उनको पता था कि मेरा नहीं हो पाया क्लियर और मुझे टाउट किया था काफी लोगों ने। सुना है आप करोड़पति बन के, अब मैं सच में करोड़पति बन के जा रही हूँ। या। कविता जी बहुत सुंदर खेल खेला आपने, लेकिन अभी खेल समाप्त नहीं हुआ है जी। पहले आपको जो आपने सही उत्तर दिया इसके बारे में कुछ बता दें कि चंद्रमा की परिक्रमा करने और पृथ्वी पर लौटने वाले पहले जानवर 2 कछुए थे, हाँ। जिन्हें रूस ने ज़ोंड 5 नामक स्पेसक्राफ्ट में भेजा था। ज़ोंड 5 स्पेसक्राफ्ट नाम। 15 सितंबर 1968 को कछुओं को पृथ्वी से लॉन्च किया गया। उन्होंने चंद्रमा का चक्कर लगाया और 7 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए। जैसा कि कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है कि नहीं? जी सर। अब कविता जी, एक तो आपके पास कोई लाइफलाइन है नहीं जी। आ गया है 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ रुपए का। लाइफलाइन होती भी तो भी खेल के नियम के अनुसार आप उसका उपयोग नहीं कर सकते थे। ऑल द बेस्ट यू कविता जी। 17वां प्रश्न अगर आप खेलें और ये उत्तर हो गया गलत, तो नीचे आ जाएंगे आप 75 लाख। इसका ध्यान रहे, करोड़पति का जो खिताब है वो भी साथ में से चला जाएगा। 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर कविता जी, ये रहा। प्रथम श्रेणी
पदार्पण पर दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय गुंडप्पा विश्वनाथ ने किस टीम के विरुद्ध ये उपलब्धि हासिल की थी? गुंडप्पा विश्वनाथ, the first Indian to score a double century on first class debut, achieved that feat against which team? और आपके ऑप्शन ये रहे: A सर्विसेज, B आंध्रा, C महाराष्ट्र, D सौराष्ट्र। प्रथम श्रेणी पदार्पण, दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय गुंडप्पा विश्वनाथ ने किस टीम के विरुद्ध यह उपलब्धि हासिल की थी? सर मैं मेंस क्रिकेट नहीं देखती सर, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, पता ही नहीं है कुछ। ओके। बिल्कुल भी नहीं इसका आइडिया मुझे। मेंस क्रिकेट मैं नहीं देखती हूँ। मैं क्विट करूँ। क्विट करेंगे? आई एम सैटिस्फाइड सर। अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे। ऑलराइट, वेल डन। तो कविता चावला जी, आपको हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला है, और सबसे अच्छी बात जो हमें लगी, मुझे लगी कम से कम, आपका स्वभाव। जी आप इसी तरह हंसते रहिए अपने पूरे जीवन में। जी, यू डिजर्व अ लॉट मोर। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये 1 करोड़ रुपए ये हम ट्रांसफर कर देंगे। ये ऐप आ गया, आपका नाम आ गया कविता चावला, जी। अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं बताएगा भैया कोई? 1 2 3 4 7 जीरो 5 6 7। 8 लगा दीजिए सर। अब इतना लालची मत होइए। नहीं सर, लाल। ये 1 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से। जाने से पहले हमें इस 7.5 करोड़ के प्रश्न का उत्तर बताना होगा। तो प्रश्न ये था कि प्रथम श्रेणी पदार्पण पर दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय गुंडप्पा विश्वनाथ ने किस टीम के विरुद्ध ये उपलब्धि हासिल की थी? ए सर्विसेज, बी आंध्रा, सी महाराष्ट्र, डी सौराष्ट्र। किसी एक को गेस कीजिए आप। ए सर, ए ए को लॉक करेंगे। ए सर्विसेज, ए सर्विसेज पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, सही उत्तर है आंध्रा। ऑलराइट, जीआर विश्वनाथ ने मैसूर की ओर से डेब्यू करते हुए आंध्रा के विरुद्ध 1967 में दोहरा शतक जड़ा था। इसके बाद टेस्ट में वो अपने डेब्यू में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भी उन्होंने शतक जड़ा था, गुंडप्पा विश्वनाथ। ऑलराइट कविता जी, बस एक रिक्वेस्ट है, जी। एक बार वो हंसी हमको सुना दीजिए फिर से। अब तो आप हंस सकते हैं दिल खोल अभी के। आप ही दिखाइए सर, मैंने नहीं। इतनी बार अभी आप हंस के दिखाइए, सच में आप ट्राई कीजिए, और अच्छा भी है, हेल्थ के लिए अच्छा। हमने हम केवल सब में घोषित हंसना किया है कि 1 करोड़ आप जीत गए हैं। अगर हम 1 करोड़ जीत जाते तो हम हंस देते। ऐसी क्या बात? चाहिए। सर यू आर But do it ऑलरेडी। for us once, just for fun. Come on. All right. Come on.